उसके बाद हाँ बेटा देखो यहां तक आ गए हम लोग ट्रायंगल लॉ में, ट्रायंगल लॉ ले लिए। अब इस ट्रायंगल लॉ में कैसे देखो, अब बोला जाए कि कोई ट्रायंगल है मेरा, ये ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम ये ए है, ये बी है, ये सी है। मेरे को इस ट्रायंगल में ये दे दिया मेरे को ए वेक्टर्स, ये दे दिया मेरे को बी वेक्टर्स, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है मेरा, ये ए, ये बी और ये वाला। तो हम यहाँ सी से ए नहीं जाएंगे, वो हम तुमको पहले ही बता चुके हैं। सी से ए डायरेक्शन नहीं देंगे हम, डायरेक्शन सी से ए जाएंगे तो रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 मिल जाएगा, ठीक है। और कभी भी मेरा रिजल्ट 0 नहीं आ सकता है। हाँ तो हम जाएंगे ए टू सी, तो जाएंगे कहाँ, ए टू सी, ए टू सी मतलब ए सी वेक्टर्स। तो ए टू सी जाएंगे, तो ए टू सी जाएंगे तो इसको लिखेंगे क्या, ए टू सी ए सी वेक्टर। तो ए और बी यहाँ लिखेंगे क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आ रहा बात समझ में? रिप्लाई देगा मेरे को। हाँ जैसे सपोज दैट एक ट्रायंगल और ले लिया, ये मेरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, यहां में मेरे को दिया हुआ है, यहां पर मेरे को दिया हुआ है ये मेरे को दे दिया ए वेक्टर्स। तो अब हम यहां से यहां लेके नहीं आएंगे, हमारा डायरेक्शन ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसे दे दिए डायरेक्शन तो समझ लो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे, जहां से इनिशियल मेरा स्टार्ट हुआ था वहीं आ जाएगा मेरा टर्मिनल भी आके। इनिशियल और टर्मिनल एक ही पॉइंट हो गया तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्शन ऐसे नहीं देंगे, डायरेक्शन हम यहाँ से ऐसे देंगे। तो तुमसे कोई पूछेगा कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये साइड हमारा ए वेक्टर से, ये साइड हमारा बी वेक्टर से, ये वाला साइड हमारा ए वेक्टर से, ये वाला साइड हमारा बी वेक्टर से। तो ये वाला साइड बताओ, ये वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, इसी दोनों का सम, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स। कहां से, ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ से हम बोल सकते हैं ये वाला जो साइड होगा ये इस दोनों का सम हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो आ रहा है समझ में बेटा? तो नोट कर लेगा। नोट कर लो, इस दोनों पॉइंट को भी नोट कर लेना। हो गया, चलो हो गया तो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा पैरेललोग्राम लो। सेकंड डालेगा पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम में भी देखो फ्री वेक्टर्स लेते हैं हम, फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स ले, फ्री वेक्टर जैसे हमारा ये एक ए वेक्टर्स है, हम इसको लेते हैं ए वेक्टर्स, और एक मान लेते हैं ये है हमारा, ये हमारा बी वेक्टर्स है। ये दोनों का दोनों फ्री वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर फ्री वेक्टर्स। ये दोनों का दोनों मेरा कैसा है, फ्री वेक्टर्स है, लिख दिए हम पहले ही फ्री वेक्टर्स, ये दोनों हमारा फ्री वेक्टर्स है। अब इस दोनों फ्री वेक्टर्स है, जैसे हम ट्रायंगल लॉ में क्या किए थे कि एक इस इनिशियल को उठाए थे, इस ए वेक्टर्स को। देखो मेरी बात को समझेगा, फ्री वेक्टर जो है इसका जितना लेंथ हमारा यहाँ है सेम, जैसे ये हमारा यहाँ पर इतना है तो यहाँ भी इतना ही होना चाहिए। थोड़ा सा कम कर दो, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दो, मतलब मैग्नीट्यूड और हमारा सेम होना चाहिए और डायरेक्शंस भी हमारा सेम होना चाहिए। फ्री वेक्टर है तो इसको स्पेस में कहीं भी उठा के लेके जाएंगे तो जितना मैग्नीट्यूड और लेंथ यहाँ है उतना मैग्नीट्यूड और लेंथ यहाँ भी होना चाहिए और सेम डायरेक्शंस, ठीक है।
ट्रायंगल लॉ में क्या कर रहे थे कि इस ए वेक्टर का जो टर्मिनल था वहां पर बी वेक्टर का इनिशियल को जोड़ के हम बना रहे थे। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या करना है कि इस ए वेक्टर का इनिशियल, ये तो हमारा ए वेक्टर का इनिशियल ये हो गया। अब बी वेक्टर का जो इनिशियल है उसको यहां पर ए वेक्टर का इनिशियल में रख देंगे, तो ये हमारा इधर हो जाएगा। बोलो होगा? बोलो आया बात समझ में? मतलब इस दोनों फ्री फैक्टर्स को हम उठाएं और यहां पर रख दिए और दोनों का इनिशियल को हम क्या किए, मिला दिए। मतलब ए वेक्टर का इनिशियल और बी वेक्टर का इनिशियल को सेम कर दिए। समझ आया मेरा बात? नहीं समझा? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत चलेगा। अब क्या कर रहे हैं, देखो मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है। मेरे को क्या बनाना है? पैरेललोग्राम लो। तो अब यहां से बेटा क्या करते हैं हम, यहां से क्या करते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, देखो ये जितना ये है ना ए वेक्टर, उतना ही हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, डैश 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 डैश, माने कि ये ए वेक्टर है, ये दोनों का दोनों हमारा पैरेलल है, और जितना ही ये बी है ना उतना ही हम इधर बी ले लेते हैं एक। मतलब ये दोनों का दोनों सेम, ये दोनों का दोनों सेम, और इसको इधर मिला देते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आर। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आर। समझ रहा बात? अब यहां पर इस फिगर में ये हमारा ए और ये हमारा ए, ये दोनों का दोनों साइड हमारा देखने में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों का दोनों साइड हमारा देखने में क्या है, पैरेलल है। जब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये वाला जो बनेगा ये मेरा कैसा बनेगा बताओ, पैरेललोग्राम लगेगा देखने में, बताओ लगेगा? ब्लर है सर पूरा, ई का बोल दिया। हाँ चल, ब्लर हो रहा है क्या? साक्षी, अनुश्री, शिवम, अरे बेटा क्या करेंगे बताओ, मौसम ही खराब है। कल भी यही हुआ था लास्ट में, आज भी यही हो गया। पूरा ब्लर है क्या? हाँ सर। पूरा पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं दिख रहा है? भी नहीं दिख रहा। हाँ सुनाई दे रहा है क्या? ठीक ठीक, हम फिर से, हाँ हम फिर से देखो, मौसम अभी इसलिए इतना खराब हो रहा ना, कहीं कि मौसम आ गया है बारिश का, और बारिश का मौसम आने के बाद बादल पूरा छा जाता है, और बादल अगर आ गया बेटा तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होना ही होना है, इसलिए नेटवर्क का इश्यू हो जाता। और नेटवर्क जहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो समझो कि नेट अच्छा से चलेगा ही नहीं, तो लाइव थोड़ा तुमको अच्छे से दिखाई देगा, ये प्रॉब्लम है। जैसे बारिश हो रहा है, अभी बहुत बारिश हो रहा था, देख रहा है, बारिश रात से ही लगाया है तो लगाया है, छूटने का नाम ही नहीं लेता है, लगता है डुबा के रहेगा। अब आ रहा है? अब आ रहा है। अच्छा, अब 1 नंबर दिख रहा है सर। दिख रहा है अब? हाँ चलो, थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा है, हम समझ रहे हैं अब। अच्छा ठीक है, अब दिखा, चलो दिखा तो ठीक है। हाँ अब समझो, बहुत प्रॉब्लम है यार। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों फ्री वेक्टर से, इस दोनों से मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है, इस दोनों से क्या बनाना है मेरे को, पैरेललोग्राम। ठीक है, हम क्या किए, इस ए वेक्टर को लिए यहां पर लिख दिए सेम, और इस बी वेक्टर का जो इनिशियल था वो उस ए वेक्टर का इनिशियल में लगा दिया। अब मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उसमें 4 साइड होता है, 2 साइड से तो बनेगा नहीं। तो ये जो है इसके, ये ए वेक्टर का जैसा ही सेम टू सेम एक यहां से एक वेक्टर हम ले लिए, माने कि ये ए और ये दोनों का दोनों हमारा सेट है, इसका लेंथ जितना है उतना ही लेंथ इसका है, ठीक ना, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये और ये दोनों का दोनों पैरेलल हो गया। यहां से ये और ये दोनों का दोनों मेरा पैरेलल हो गया। यहां से ये बी वेक्टर और इसको भी नाम हम दे देते हैं, ये मेरा पैरेलल हो गया ना दोनों का दोनों साइड, ये भी मेरा बी वेक्टर, ये ए और ये तो ये भी मेरा ए वेक्टर।
तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। वो जो रिजल्टेंट है वो हमारा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है कि नहीं है, देखो है। तो मेरे को वो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मेरे को वो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। अच्छा अब मेरा बात को सुनो, ये जो रिजल्टेंट है तो इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में तोड़ दिया। ये रिजल्टेंट, ये जो डायगोनल हम डाले पैरेललोग्राम में, तो ये जो डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल बना देगा। देखो बनाएगा बेटा, देखने में लगेगा कि नहीं। ये जैसे हम बोले ये हमारा हो गया ए, ये वाला वर्टेक्स का नाम हम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए कैपिटल बी, इसका नाम दे दिए कैपिटल सी, इसका नाम दे दिए कैपिटल डी। तो अब तुम देखो तो यहां से ध्यान से कि ये बी सी आर डी एक हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, और ये ए बी ए डी ये भी मेरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप तो ये पैरेललोग्राम जो है ये बिकम्स हमारा ट्रायंगल हो गया। यहाँ तो हम ट्रायंगल लो भी लगा सकते हैं। तो ट्रायंगल लो हमको अगर ये रिजल्टेंट निकालना है, ये डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल मेरा आर वेक्टर्स, डायगोनल 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 बोलो, ये रिजल्टेंट वेक्टर बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर्स मेरा क्या होगा बेटा, बताओ तो मेरे को क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर्स या डायगोनल मेरा क्या आएगा, रिजल्ट बताओ। क्या आएगा, आर। गजब कर दिया, गजब 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 कहाँ है दिमाग। ये डायगोनल बी डी मेरा क्या होगा बेटा, अरे बी डी, वो भी बोल रहा है बी डी, अरे गद्दा गजब। अरे तेरे को याद दिख नहीं रहा है, ये बी सी और सी से डी, तो ए बी से डी, और जब बी से सी ए वेक्टर है और सी से डी बी वेक्टर है, तो बी से डी रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। श्रुति वेरी गुड, तभी से तो यही हम सुनना चाह रहे थे। वेरी गुड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कहाँ दिमाग है तुम लोगों का, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब, अब तुम ध्यान से देखो ना बेटा, ये मेरा ए, ये मेरा ए डायरेक्शन इधर, ये मेरा बी डायरेक्शन इधर, तो ये बी और डी मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं होगा, तो डायगोनल क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आया बात समझ में। पैरेललोग्राम रहेगा तो पैरेललोग्राम में हम लोग डायगोनल कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हमको दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा ए वेक्टर, एडजेसेंट साइड में हमारा ये दोनों दिया हुआ रहेगा, तो हम निकाल सकते हैं। नोट करो बेटा, अच्छा नोट हो गया होगा। तो हम एक और पूछते हैं, देखे तो लोग बता सकता है कि नहीं बता सकता। जैसे मेरे को बताएगा तुम लोग, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में हम लोग को क्या दे दें, एक मिनट, हाँ देखो ये मेरा पैरेललोग्राम है। अब मेरे को बोलेगा इस पैरेललोग्राम में ये वाला मेरा ये जो क्यू आर है ये मेरा ए वेक्टर्स है, ठीक है। और मेरे को बोलेगा ये पी आर जो है ये मेरा सी वेक्टर्स है, सी वेक्टर्स है। तो मेरे को बोलेगा क्यू आर डायगोनल मेरा क्या होगा,
क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर्स, ये मेरा डायगोनल, ये क्या होगा बताओ, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हाँ ए प्लस सी। तो यहाँ ए, क्योंकि ये देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये हमारा सेम हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सी। अगर ये ए है तो ये वाला भी मेरा हो गया ए, ठीक है। तो इसको निकालना है, ये डायगोनल निकालना है, तो ए और सी, तो यहाँ ए प्लस सी। तुम इधर से भी लेगा तो सी और ए, तो सी प्लस ए। इधर भी ये दोनों साइड भी ले देंगे, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, तो यहां से यहाँ, ये इधर से लेंगे, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, तो यहां से यहाँ, तो निकल जाएगा मेरा। नोट कर लो बेटा, बोलो हो गया नोट, हो गया, हटा दे इसको। हाँ अब नेक्स्ट लिखेगा, देखो अब एडिशन लो जो था ना उसमें हम लोग दो चीज सीखे। एडिशन, दो वेक्टर का जो एडिशन होता है उसमें हम लोग दो लॉ सीखे। एक सीखे क्या, ट्रायंगल, और दूसरा सीखे पैरेललोग्राम। फर्स्ट क्या सीखे, ट्रायंगल सीखे, दूसरा क्या सीखे, पैरेललोग्राम सीखे। एडिशन करने का दो तरीका है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट लिखना, सबट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर्स, सबट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब यहां बेटा देखेगा, सबट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर में यहां पर देखेगा और समझेगा अच्छे से, ठीक है। हम बोले तुमको कि ये मेरा, जब हमको सबट्रैक्शन निकालना है, मतलब दो वेक्टर का क्या, दोनों वेक्टर के बीच में हमारा डिफरेंस, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर, मतलब बोला जाए कि ए टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, देन इसका सबट्रैक्शन निकालना होगा, तो इसका हमारा सबट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर्स। बोलो यही ना होगा, सबट्रैक्शन मतलब दो वेक्टर के बीच में हमको सबट्रैक्शन लाना है, तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और करके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे ही बोल सकते। अब समझो, यहां पर बोला जाए यहां से यहां, ये मेरा ए है, ये मेरा ए वेक्टर्स है, और ये हमारा हो गया बी, ये हमारा बी वेक्टर्स है। मान लीजिए ये वाला मेरा ए वेक्टर्स है, ये वाला मेरा बी वेक्टर है, तो इस दोनों को अगर हम यहां से यहां मिलाएंगे तो ये वाला मेरा बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अभी समझ में आ रहा है ना, ट्रायंगल लॉ भी जस्ट पता है। हाँ अगर ये ए है, ए वेक्टर है, ये वाला अगर हमारा बी वेक्टर्स है, ठीक है, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो ये मेरा बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स। लेकिन मेरे को यहां पर है माइनस बी, यहां पर क्या है, माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर्स, यहां पर मेरे को डिफरेंस, ठीक ना, मतलब सबट्रैक्शंस है, तो दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर्स, ठीक है। अब हमको यहाँ माइनस जो करना है वो बी वेक्टर का, अब माइनस बोलने का मतलब हो गया नेगेटिव वेक्टर्स। तो बी वेक्टर अगर ये बताओ, अगर बी वेक्टर मेरा ऐसे है तो नेगेटिव बी वेक्टर मेरा ऐसे होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, सिखाए थे तेरे को। अगर ए वेक्टर मेरा ऐसे है, नेगेटिव ए मेरा ऐसे होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव वेक्टर सिखाए है ना, टाइप्स ऑफ में नेगेटिव वेक्टर। हाँ अब समझो, देखो कौन कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगा के कैसे बता रहे हैं तेरे को, समझेगा। अब मेरा ये बी वेक्टर से बेटा, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ऐसे गया, ये बी वेक्टर्स। अब इसका नेगेटिव लेंगे तो हमारा ये ऐसे आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जस्ट उसका अपोजिट चलेगा कि नहीं, उल्टा चलेगा कि नहीं। ये हमारा इधर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इधर है, तो इसका उल्टा, ये डायरेक्शन इधर आया। हाँ आएगा, देख लो।
इसको डॉट डॉट लाइन से तुम दिखा दो, डॉट डॉट लाइन से। ये वाला मेरा क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब यहां भी तो हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां, तो हम यहां से यहां भी आ सकते हैं। तो यहां पर जो रिजल्टेंट मिलेगा आर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर्स वो मिलेगा क्या, ए वेक्टर्स फिर प्लस माइनस बी वेक्टर्स, क्या ये तो मेरा एडिशन हो गया ना, नहीं हुआ, ट्रायंगल नहीं बना, देखो तो यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां, समझा नहीं समझा, समझ में आया? एक बार और, अच्छा ठीक है, देखो भाई यहां है यहां है, यहां से हम यहां गए और यहां से हम यहां आएंगे, तो यहां से यहां नहीं आएंगे। अगर तुम बोलेगा सर हम यहां से यहां गए, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां चले जाइए, और फिर अगर हम यहां से यहां चला जाएंगे तो हम तो जीरो हो जाएंगे। तो हमको यहां से यहां नहीं ना जाना होगा, हमको यहां से यहां आना होगा, आना होगा ना। और जब हम यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां जब आएंगे तो ट्रायंगल लॉ लग गया ना, एडिशन। और जब एडिशन लगेगा तो इसको, ये ए वेक्टर्स फिर प्लस इसको, यहाँ क्या है माइनस बी वेक्टर, अब प्लस माइनस से माइनस, तो यहाँ हो गया क्या, ए वेक्टर्स माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस। आया बात समझ में? समझा? देख बेटा इतना तोड़ तोड़ के तेरे को समझा दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर नहीं समझ पाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। शिवम कृतिका, ठीक है समझा। अब देखो, हाँ, अब मेरा बात एक बार और सुनेगा, अब यहाँ तक बंद कर दो मैसेज करना, अब मेरा बात ध्यान से समझो, जो अब हम और समझाने वाले हैं। तेरे को अगर यहाँ पर बोल देता डिफरेंस सबट्रैक्शन से है ना, तो ए में बी किया, ए में बी किया, वो तो ऐसे भी कर सकता है, वो तो ऐसे भी कर सकता है, अरे लेंगे। अच्छा पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। हो गया? हाँ अब देखो, अब मेरे को तुम लोग बताएगा, हाँ अब तुम लोग बताएगा मेरे को, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला मेरा ए वेक्टर्स, ये वाला मेरा बी वेक्टर्स, ये ए वेक्टर्स, ये बी वेक्टर्स, ये वाला मेरा क्या होगा, बताओ जल्दी से। बोलो, यहां से यहां ए, यहां से यहां बी, तो यहां से यहां क्या होगा, अनुश्री ए क्या, ए माइनस क्या लिख रही है अनु, नहीं सर ए प्लस बी, हाँ इसी दोनों को सम करेंगे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सम हो जाएगा ना, कहाँ दिमाग, माइनस कोई बोलता है बच्चा, माइनस कैसे होगा, माइनस नहीं होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, देखो ना तो ध्यान से, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां एडिशन, ए प्लस बी। अब बेटा, अब बेटा, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, अच्छा
नहीं, हम जो चीज सोच रहे हैं ना वो चीज यहाँ फेल हो जाएगा, नहीं हो सकता है। जो चीज हम सोच रहे थे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो समझ गया सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे कोई भी रहेगा, ठीक है, ये ए वेक्टर्स, ये बी वेक्टर्स, ये वाला हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स, इसका अपोजिट ले लेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा क्या, माइनस बी वेक्टर्स, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर्स माइनस बी वेक्टर्स, ये वाला होगा ए वेक्टर्स माइनस बी वेक्टर्स, ठीक है। तो इसी वाला को बोलेंगे एडिशन और इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, ये वाला पोर्शन एडिशन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आया बात समझ में बेटा, बताओ। हाँ, अब नोट करके लिखना, नोट करके, नोट, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, नोट। ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है, इस लाइन में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, एक पॉइंट है P दूसरा पॉइंट है Q। तो अगर हम इधर से इधर चलेंगे तो मेरा PQ वेक्टर्स हो जाएगा, अगर हम इधर से इधर आएंगे तो मेरा QP वेक्टर्स हो जाएगा, बोलो होगा ना। अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो PQ वेक्टर्स, और वहां से यहां आ गए तो QP वेक्टर होगा। अब यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं कि PQ वेक्टर जो है वो नेगेटिव वेक्टर होगा QP वेक्टर्स का, कि लेंथ तो हमारा सेम है ना और डायरेक्शन हमारा क्या है, अपोजिट, तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, मतलब PQ इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस QP होगा। हाँ, PQ इक्वल टू माइनस QP वेक्टर्स। अब यहां से इस माइनस QP को उठा के हम इधर लेके आएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर और फिर प्लस क्या हो जाएगा, QP वेक्टर्स। तो मेरा क्या होगा, देखो समझो यहाँ पे बात, तो P से हम Q गए और फिर Q से हम P आ गए, तो इनिशियल पॉइंट जहां था मेरा वहीं आया कि नहीं आया, बताओ। हम तुमको बोल रहे हैं P से Q चलो और Q से फिर P आ जाओ, जैसे तुम अपने घर से बेस एकेडमी आए पढ़ने के लिए और फिर बेस एकेडमी से तुम अपना घर चला गया, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट सेम है कि नहीं है, बताओ। तुम अपने घर से बेस एकेडमी आए पढ़ने के लिए, बेस एकेडमी में पढ़ाई लिखाई किया, रहा 4-5 घंटा, फिर चला गया घर, तो तुम्हारा तो इनिशियल पॉइंट तो तुम्हारा घर ही है ना, सेम ही है कि नहीं है। मतलब हम P से Q गए और Q से P आए, तो यहां पर तो इनिशियल पॉइंट तो सेम ही हो गया ना, सेम ही है ना, मतलब PQ प्लस QP मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, PP वेक्टर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना, कोई भी वेक्टर्स और उसका नेगेटिव वेक्टर दोनों को सम करेंगे तो रिजल्टेंट 0 आता है, रिजल्टेंट क्या जाता है, 0, याद रखना, फर्स्ट नंबर पॉइंट, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे बी वेक्टर्स और माइनस बी वेक्टर, हम जैसे तुमको बोलते हैं एग्जांपल कि बी वेक्टर्स और फिर प्लस माइनस बी वेक्टर्स, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0, रिजल्टेंट 0। मतलब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, 0 होगा। क्लियर है, नोट करेगा। हाँ, उसके बाद देखो कुछ नोट में पॉइंट नंबर 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, 2 वेक्टर का सम एडिशन, तो इसको हम अगर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखेंगे तो रिजल्ट मेरा चेंज नहीं होता है, मतलब रिजल्ट हमारा सेम ही होगा, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम होता है, इसका नाम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। पॉइंट नंबर 3, मतलब तुम बोला जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ब्रैकेट में है और प्लस सी वेक्टर से, तो तुम इसको लिख दो, ब्रैकेट में ए और बी है और बाहर क्या है सी,
तुम्हारा मन करेगा कि नहीं हम ए बी को ब्रैकेट में नहीं, हम ए को और सी को रखेंगे, तो ए वेक्टर्स प्लस सी वेक्टर्स और ब्रैकेट के बाहर में हम रख देंगे बी वेक्टर्स। ये नोट हो गया क्या? हाँ, ये कुछ हमारा रिजल्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन इस सबसे, उसी को लिखा दे रहे हैं। कभी कभी इसका यूज कर लेंगे हम। ए बी ब्रैकेट में है, सी बाहर में है, तो हमारा मन करेगा नहीं सी को अंदर ले, तो ए सी अंदर बी बाहर में, या मेरा मन करेगा नहीं ए को बाहर में ले, बी वेक्टर्स और सी वेक्टर्स को अंदर ले और ए वेक्टर्स को बाहर में ले। ये सब रिजल्ट हमारा तीनों का तीनों रिजल्ट हमारा सेम होगा, और ये तीनों रिजल्ट हमारा सेम होगा तो इसका हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव। इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव। थर्ड के बाद 4 नंबर पॉइंट, कोई भी वेक्टर्स में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारा वेक्टर ए वेक्टर से होता है। जैसे हम बोलेंगे बी वेक्टर्स में भी जीरो वेक्टर ऐड कर दो तो मेरा बी वेक्टर से मिलेगा, सी वेक्टर्स में जीरो वेक्टर ऐड कर दो तो मेरा सी वेक्टर से मिलेगा। मतलब किसी भी वेक्टर्स में जीरो वेक्टर को ऐड करने पर रिजल्ट हमारा जो वेक्टर आता है ना वही मिलेगा। जीरो को ऐड करने पर हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 4 के बाद 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में लिखना इफ A vector and B vectors are two vectors और M and N स्केलर। देखो बोला जाए कि दो वेक्टर और दो स्केलर रहेगा, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू वेक्टर, और बोला जाए इसके रिस्पेक्टिव हमारा स्केलर दिया हुआ रहेगा M एंड N, दो स्केलर दिया रहेगा। तो तेरे को यहां पर दिया हुआ रहेगा A वेक्टर्स प्लस B वेक्टर्स और स्केलर हमारा बाहर में रहेगा M। M हमारा स्केलर है, M हमारा क्या है? स्केलर है, याद रखना M और N हमारा स्केलर है। तो इस M को हम इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं M इंटू A वेक्टर फिर प्लस M इंटू B वेक्टर्स। ठीक है? अगर तुमको ऐसे दिया हुआ है, दूसरा अगर तुमको 5 में फर्स्ट तो तुमको दिया रहेगा M इंटू B वेक्टर्स और ब्रैकेट के बाहर में N रहेगा, N हमारा बाहर में रहेगा, M हमारा इनसाइड में रहेगा। इसको पॉइंट नंबर तुम दे दो कैपिटल A, पॉइंट नंबर कैपिटल B। सेकंड पॉइंट, N हमारा बाहर में है, M हमारा अंदर में है, तो तुम्हारा मन करेगा कि नहीं हम M को बाहर में लें और N को अंदर में लिखें, N इंटू B वेक्टर। तुम्हारा मन करेगा नहीं इस दोनों स्केलर को बाहर ले लें, M इंटू N, अब बाहर इनसाइड ब्रैकेट में से वेक्टर है, तो भी रिजल्ट मेरा सेम ही होता है। ठीक है? नोट करेगा। और एक और है ABC में कि M प्लस N रहेगा और यहां पर B वेक्टर दिया हुआ है, तो हम इस B वेक्टर को इस दोनों स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं M इंटू B वेक्टर फिर प्लस N इंटू B वेक्टर्स। मतलब वेक्टर और स्केलर रहा